जगहों को बदलने से हम नहीं बदल सकते। मेमोरीज़ की जब हम बात करते हैं तो कुछ मेमोरीज़ होती हैं जो इंसान की विजुअल मेमोरीज़ होती हैं और कुछ होती हैं जो सेंसरी मेमोरीज़ होती हैं। मेनी टाइम्स आई ड्रॉ बैक इनटू माय दादी स्टोरीज़ दैट शी यूज्ड टू टेल मी। उनकी मुझे कॉल नहीं पूछती कि वो कहती थी हाशिम आ जाना थोड़ी देर के लिए, मैं ज़रा बीमार हूँ, कभी आके बैठ जाना मेरे पास। सो आई थिंक वो एक जिसको कहते हैं एक अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमास जो है हमारे, इवन एज कंबाइंड पाकिस्तानीज ऑफ पार्टीशन। आई थिंक मेरा आके 2014 में मुझे समझ आई थी कि द पॉइंट इज दैट यू कम हियर, यू कम टू अस, you visit Deli Darwaza, you come to the shop. If you want to come, it's great. If you don't want to come, we are here for you, we'll give you the love. But we want to be that grandparent. बहुत सारी चीज़ें हम ग्रांटेड लेते हैं कि हम यहाँ पे रहते हुए हमें रियलाइज़ नहीं होता कि हमारा मुल्क कितना हसीन है, हमारा कल्चर कितना हसीन है, हमारी स्टोरीज़ कितनी हसीन है, पर ना कभी हमने उनकी कदर की, ना कभी हमने उनको डॉक्यूमेंट किया, ना कभी हमने उनके बारे में बात की। क्योंकि जब किताब खोलते हैं तो उसमें आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, फिर एकदम से मुगल्स आ जाते हैं और फिर एकदम से पाकिस्तान बन जाता है। तो हम सिख पीरियड भी नहीं बात करते जो मुगल्स के बाद आया था, उससे पहले जो आपके सारे बहुत बड़े बड़े हिंदू एम्पायर्स थे हम उनकी बात नहीं करते। सो हमने इतना ज़्यादा उसको करके बॉक्स में बंद कर दिया है कि उसमें कुछ रहा ही नहीं। सो वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा होना शुरू हुआ कि हमारी आइडेंटिटी क्या, और एक वो जो एक नीड टू अंडरस्टैंड हु वी आर स्टार्टेड। और उसकी वजह से शायद जब वॉल्ड सिटी जो है वो एक ऐसी जगह है कि वहाँ पे हर कमरा, हर घर, हर जगह, हर गली फ़र्क है। सो मुझे उससे लगा कि यहाँ से डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं, डिफरेंट स्टोरीज़ हैं जो निकल सकती हैं। तो मुझे होता है कि हम डिफेंस के घर देख लिए, मॉडल टाउन के घर देख लिए, तो अब हम इससे बाहर निकलें, हम और कहानियाँ देखें, हम उन लोगों की कहानियाँ देखें जो शायद उस प्रिविलेज में नहीं है जिस प्रिविलेज में शायद हम लोग थे, और हम लोगों ने शायद उस जगह से निकल गए और एंड में मैं कहता हूँ कि हम फिर लाहौर ही नहीं रहे। लाहौर तो वॉल्ड सिटी से स्टार्ट हुआ ना, उसका हार्ट है। तो जब आपने अपने हार्ट को ही नहीं जाना तो आप अपने जिस्म को कैसे जान सकते? सो वो एक छोटी सी इधर से बात स्टार्ट हुई और करते करते everything kind of started coming back to the heart, which is the walled city. And even this journey of self, of identity, उसमें मुझे लगता है आपकी पुरानी generations अगर नहीं हेल्प करती तो आप पता ही नहीं कर सकते थे। Many times I draw back into my दादी stories that she used to tell me कि ये चीज़ ऐसे होती थी या ऐसे होता था। I was very curious कि जब पाकिस्तान बना था तो वो कहाँ थी, तो फिर मैं उनसे उनकी कहानी पूछता था, फिर उन्होंने मुझे कहानी बताई। इट्स सो इंटरेस्टिंग कि अब जब when I was working on this shop at Bal Begum, my father को मैं उनको बताया कि इस तरह से हुआ था, तो he was like अच्छा, so like even he did not know that where my दादी was when Pakistan was being made. So वो जो मुझे लगता है जो ओरल स्टोरी टेलिंग का ट्रेडिशन है ना, वो आपको लोगों के थ्रू आता है। और उसमें मेरे पेरेंट्स का सबसे बड़ा हाथ ये है कि अगर मैं उन्हीं को अंडरस्टैंड नहीं कर पाऊंगा, मैं उन्हीं की कहानी नहीं समझ पाऊंगा, तो मैं तो लाहौर की कहानी नहीं समझ सकूंगा। बिकॉज एक होता है आपकी रिटन स्टोरी टेलिंग जो आपका रिटन हिस्ट्रीज, और एक आपकी ओरल हिस्ट्रीज होती है। एंड फॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली लाहौर एंड पाकिस्तान हैज़ अ जायनॉर्मस ओरल हिस्ट्री का पूरा आपका एक वो, और हम लोग उस चीज़ को समझते ही नहीं, हम उसको अंडरस्टैंड ही नहीं करते। सो आई थिंक वो जो अंडरस्टैंडिंग थी उसके अंदर मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ था, मेरी दादी का बहुत बड़ा हाथ है। बिकॉज उन्होंने बचपन से मुझे कहानियाँ सुनाना, बातें बताना। आई वुड आस्क हर थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस एंड शी वुड ऑलवेज कम अप विद आंसर्स फॉर देम। एंड लाइक वेरी रिजिड, लाइक जैसे ग्रैंड पेरेंट के होते हैं कि वो सच लगते हैं पर वो शायद सच नहीं होते। तो वो एक मुझे रोमांटिसिज्म के अंदर आपको लाहौर दिखाना, पाकिस्तान को दिखाना, उसकी कदर कराना। सो मेरी दादी जो थी ना, वो बेसिकली हर बर्थडे पे या कोई भी फॉर एग्जांपल जब आप पास होते थे तो वो ना गिफ्ट तो मिलता था, पैसे तो मिलते थे, पर उसके साथ एक पेन मिलता होता था और फाउंटेन पेन होता था। वो बहुत फाउंटेन पेन्स के बारे में बात करती थी। मैंने एक दफ़ा उनसे ऐसे ही पूछा कि आप फाउंटेन पेन मतलब आप हर दफ़ा देती हैं तो उसका क्या रीज़न है? सो शी बेसिकली टोल्ड मी दैट जब पाकिस्तान बना था तो शी बेसिकली सेट कि मैंने अभी भी मैट्रिक पास किया था और वो किला गुजर सिंह में रहते थे, और उनके नीचे एक हिंदू की दुकान थी और ऊपर वो लोग रहते थे। और कहती हैं कि ईद थी और मैं अपनी अम्मी के साथ खींच खींच के सेवइयाँ बना रही थी। तो मुझे पहले समझ ही नहीं आई खींच खींच के सेवइयाँ कैसे बनती हो। फिर बाद में मुझे पता चला कि एक्चुअली ट्रेडिशनली सेवइयाँ आप करके उनको फिर टांग देते थे और सूखती थी तो फिर आप बनाते थे। तो शीज़ा मैं खींच खींच के सेवइयाँ बना रही थी अपनी अम्मी के साथ, और एकदम से हमारा जो लकड़ी के फ्लोर होते थे तो कहती वो गर्म होना शुरू हो गया। तो मेरे अब्बू ने एक दफ़ा घबरा के बाहर देखा तो जो नीचे वाली दुकान थी वो जल रही थी
और उनको उन्होंने कहा कि आप लोग जल्द से निकलो। कहती है मैं कुछ समझ नहीं आई, तो मैं थी और उनकी तब बहन थी। कहती है हम दोनों को पकड़ा, अब्बू ने अम्मी ने पकड़ा, जो समझ आई निकले कि भाग के बाहर निकले। और कहती एक सिख बार फिरा था और बार बार कहता है चौधरी साहब पाकिस्तान बन गया, मुबारका मुबारका। एंड कहती कि उनको समझ नहीं आए थे कि क्या हो रहा है। कहती है वी वर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर हाउस और वो घर हमारे सामने जल रहा था। एंड शी इज़ दी ओनली थिंग आई थॉट ऑफ उसके मैं मैट्रिक पास किया था और मुझे एक फाउंटेन पेन गिफ्ट में मिला था जो मेरे अब्बू लेके आए थे। एंड चीज़ है कि वो जो जलते हुए उसकी जो एक मेमोरी है मेरे पास रह गई हुई है, तो मुझे अब होता है कि वो मतलब देना चाहिए। एंड देन आई थॉट दैट it's her beautiful way of keeping that one thing alive. And then she went on to become a teacher, and then she went on to become a principal division of public school Faisalabad ki. And she was a single mother. I've never met my grandfather. My grandfather was a heavyweight champion पाकिस्तान के, और पूरी दुनिया फिरते थे और पूरी दुनिया में जहाँ भी जाते थे वो उनके लिए सोवेनियर्स लेके आते थे और उनको एक बड़ा शौक होता था कि वो करें। तो उनकी डायरी का एक बड़ा प्यारा सा पेज है, उन्होंने शौक में लगाया भी हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है मेरी शादी मेरे कज़न से हो गई और मुझे लगा कि उनको मेरे में इंटरेस्ट नहीं है, पर बाद में उन्होंने मुझे बताया कि ही वॉज रियली इन लव विद मी एंड ही रियली आस्क्ड हिज मदर कि मेरे से शादी करे। एंड तो कहती कि हो गई, और कहती वो दुनिया में इटली जाते थे, थाईलैंड जाते थे, जहाँ जाते थे तो मेरे सोवेनियर्स लेके आते थे और मेरी छोटी छोटी चीज़ें लेके आते थे। तो उनके पास भी टिपिकल ड्राइंग रूम के अंदर जो एक शेल्फ होती है उसमें छोटी छोटी चाइनीज़ डॉल्स और ये चीज़ें पड़ी थी। तो मैं बहुत फैसिनेट होता था उन चीज़ों से कि ये कैसे आप एक पूरी मुल्क को एक छोटे से हिस्से में बयान कर सकते हैं, या किसी की एक छोटी सी मेमोरी होती है जो आप कई दफ़ा विजुअली लेके जाते हैं इन फॉर्म्स ऑफ पिक्चर्स, कई दफ़ा फिजिकली लेके जाते हैं इन फॉर्म्स ऑफ सोवेनियर्स, एंड कई दफ़ा आप अपने माइंड में रखते हैं इन फॉर्म्स ऑफ आपकी एक पार्ट बन जाता है मेमोरीज़ का। सो मेमोरीज़ किस तरह से टेंजिबल और नॉन टेंजिबल होती हैं। सो वो वहाँ से करके दादी के साथ वो एक पूरा जो कहते हैं प्यार वहाँ से स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद उनकी छोटी छोटी बातें कि कभी मैंने कोई कहानी पूछनी तो उनकी कहानी बताने का तरीका जो होता था, शी वॉज प्रॉब्ली स्ट्रिक्ट बट शी वॉज नेवर स्ट्रिक्ट विद मी, आई वॉज हर फेवरेट। एंड शी वॉज ऑलवेज लाइक कोई भी मसला होता था तो मतलब सारे ख़ानदान को डांट पड़ती कि हाशिम को कुछ नहीं है। So I also had this really beautiful connection with her. And और उनकी ना छोटी छोटी बातें कि वो सबको पता था, इतनी रेजिमेंटेड रजीन होती थी आफ्टर शी वॉज डन विद वो जब रिटायर हो गई थी। सो वो सुबह पता होता था कि दादी ने जागना है, अर्ली मॉर्निंग वो जागेंगी, वो नमाज़ पढ़ेंगी, उसके बाद नाश्ता करना है, फिर उसके बाद उन्हें 10, 11, 12, 1 बजे वो सो जाएंगी। वो सोएंगी, फिर वो जागेंगी, फिर उन्हें जाके खाना खाना है, फिर खाना खाने के बाद उनकी पहली न्यूज़ स्टार्ट होगी, फिर दूसरी न्यूज़ स्टार्ट होगी, फिर तीसरी न्यूज़ स्टार्ट होगी, फिर उसके बीच में असर के बाद हमें थोड़ा सा टाइम मिलता था जिसमें हम कार्टून देख सकते थे। फिर कार्टून देखेंगे और फिर 7 बजे के बाद पहला खबरनामा आएगा इंग्लिश वाला, फिर उसके बाद उनका एक ड्रामा चलेगा, फिर उनका उर्दू वाला खबरनामा आएगा, और करते करते रात 10 बजे 11 बजे फिर वो सोफे से उठती थी और वो जाके सो जाती। तो वो काइंड ऑफ उनके सामने कारपेट फ्लोर पे होता था, उसमें हम सारे कोई 7-8 कज़न बैठ जाते थे और पूरा वक्त उनके साथ ईद के करीब जो होता था बैठ के चीज़ें करते थे। फिर छोटी छोटी जैसे कुछ मेमोरीज़ की जब हम बात करते हैं तो कुछ मेमोरीज़ होती हैं जो इंसान की विजुअल मेमोरीज़ होती हैं और कुछ होती हैं जो सेंसरी मेमोरीज़ होती हैं। सो मेरी जैसे दादी की सेंसरी मेमोरी उनकी खुशबू थी, जो एक ऑयल ऑफ ओले की क्रीम, एक निविया की क्रीम से जुड़ी हुई थी। सो वो एक इतनी आइकॉनिक चीज़ थी क्योंकि उनके ड्रेसिंग टेबल पर कुछ नहीं होता, सिर्फ ये 2 चीज़ें होती थी, और ऑयल ऑफ ओले उनका दिन में लगता होता, निविया रात को लगता होता, तो वो एक उसकी खुशबू उनके साथ एक बसी होती। सो आप समझ लेते हैं मेमोरीज़ को पकड़ना और इकट्ठे रखना जो है ना वो एक बड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी चीज़ होती है। तो जब एनसीए में आई गॉट इनटू एनसीए, पहले तो दादी मेरे से बहुत नाराज़ थी क्योंकि उनको था कि हाशिम एक वाहिद बच्चा है जो अज़हर मेरे बड़े बेटे के सारे बच्चों में से डॉक्टर बनेगा, क्योंकि उनके जो मेरे जो चचा आमिर उनके दोनों बेटे डॉक्टर, मतलब उनका एक बेटा डॉक्टर है, मेरी फुफ्फो के सारे बच्चे डॉक्टर्स हैं। सो उनको था एक और बेटे का डॉक्टर बनेगा ही बनेगा, और मैंने तो कहा नहीं। और उसके ऊपर एक काफ़ी वो थोड़ा अपसेट भी हुई ना, थोड़ा सा नाराज़ भी हुई, पर मुझे ये पता है कि कभी भी उन्होंने मुझे शो नहीं कराया। जो फील ज़रूर हुआ, मुझे पता ज़रूर करा दिया, बट उनको परेशानी होती थी कि तुम क्या करोगे और कैसे होगी। बट मुझे ये आज भी याद है कि जब मैं एनसीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट टर्म मेरा ख़त्म होता, समर ब्रेक थी, तो मेरी दादी ने मुझे कहा था अच्छा तुमने मुझे एक पेंटिंग बना के दे और मैं वो अपने ड्राइंग रूम में लगाऊँ। तो अभी भी मैं रिसेंटली गया था, उनकी डेथ 2014 में थी, तो काफ़ी साल गुजर चुके हैं, तो वो पेंटिंग वहीं लगी हुई है। और वो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने तो ऑनलाइन एक इमेज निकाला था एक फ़ोटोग्राफ का, और मुझे नहीं पता था कौन सी जगह है, और वैसे वज़ीर खान मस्जिद के अंदर का एक कॉर्नर था,
सो वो उसी की पेंटिंग बन के वहाँ पे लगी है। तो ये कि उन्होंने सपोर्ट मुझे थ्रू आउट किया। मेरे जितने प्लेज़ में अगर मैं परफ़ॉर्म करता था, मैं जो काम करता था, वो बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील करती थी। इवन एनसीए के बाद तक शी वाज़ अलाइव, शी पास्ड अवे आफ्टर आई थिंक 2 इयर्स आफ्टर आई ग्रेजुएटेड। शी वाज़ रियली प्राउड कि जी मैं एनसीए में मैं कर रहा हूँ, मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मेरा काम जा रहा है, मैं चीज़ें कर रहा हूँ। उसकी वजह मैं आर्ट डायरेक्शन की तरफ भी जा रहा था। शी वाज़ जस्ट रियली प्राउड। पर एक बस चीज़ थी कि आई थिंक इस पूरी चीज़ में, इस भाग-दौड़ में जो मैंने चीज़ की कि जब वो बीमार हुईं तो मैं उनसे मिलना छोड़ दिया। क्योंकि मुझे शायद एक वो फ़ियर था कि वो चली जाएँगी, और मैं हमेशा सोचता था कि जब उनकी डेथ होगी तो मैं तो टूट जाऊँगा, बिकॉज़ मैं उनसे बहुत क्लोज़ था। और मैंने शायद अपने आप को करते बिल्कुल बंद कर दिया। तो लास्ट जो उनके डेज़ थे उसके अंदर मैं हार्डली वहाँ पे था। और मुझे आज भी याद है कि आपको तब वॉइस नोट्स सुनी होते थे, उनकी मुझे कॉल नहीं पूछती कि वो कहती थी हाशिम आ जाना थोड़ी देर के लिए, मैं ज़रा बीमार हूँ, कभी आके बैठ जाना मेरे पास। एंड शी यूज्ड टू लिव इन फैसलाबाद, और मैं अपने आप को काइंड ऑफ अ कोपिंग मैकेनिज़्म कहता था, वो मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं ट्राई करूँगा। सो आई थिंक वो एक जिसको कहते हैं एक अनरिज़ॉल्व्ड ट्रॉमास जो है हमारे, इवन एज़ कंबाइंड पाकिस्तानीज़ ऑफ पार्टीशन, आई थिंक वो मेरा आके 2014 में मुझे समझ आई थी कि वो पार्टीशन जो होती है उसका एक वज़न क्या होता है। तो बेसिकली मुझे जिस तरह से हम बात कर रहे थे, मुझे वॉर सिटी से हमेशा से प्यार था, और मुझे अभी भी मेरी ख्वाहिश है कि मेरा, लोगों को होता है कि घर पता नहीं कहाँ जाओ, मुझे ख्वाहिश है कि मेरा घर जो इस एरिया में हो, मेरे पास छोटी सी हवेली हो, एंड मैं वहाँ पे रहता हूँ, बट वहाँ बिजली के भी मसले हों और पानी के भी मसले हों, बट वो जो दिल है ना, वो दिल इन जगहों के अलावा कहीं नहीं है। और तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इस चीज़ में। और एक्चुअली आई न्यू समवन, आई वाज़ वर्किंग विद द हुआत ऑन, आई वर्क ऑन सम चैरिटी बेसिस विद देम। सो उसमें उनकी जो हेड है ज़रका ताहिर, शी बेसिकली रीच्ड आउट टू मी एंड शी सेड कि हाशिम अगर आपको कोई लोगों का पता है तो मुझे बताएं, बिकॉज गली सुरजन सिंह जो है उसमें आखा ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन वो ऑब्वियसली जिन लोगों के घर हैं उनको हमें देने पड़े हैं, बिकॉज वो वर्सिटी के अंडर नहीं आता है। ऑल्सो रेनोवेशन में, सॉरी कंजर्वेशन में आपका तरीका ये होता है कि यू रिहेबिलिटेटेड। सो उसके लिए जो है उन्होंने कहा कि आप अगर पता है लोगों का तो आप हमें बताएं। तो मैंने कहा अच्छा क्या करना है? उन्होंने कहा ऐसा स्पेसेस हैं, गोदाम बन चुके हैं, तो आप उनको हम लोगों को देना चाहते हैं और वो उनको घर बना ले, जो करना है कर। सो मुझे दम से ख्याल है, मैंने कहा मुझे बताएं, मतलब हाउ मच इज इट? एंड शी टोल्ड मी, आई वाज लाइक आई कैन मैनेज, आई विल मैनेज समथिंग, और मैं रेंट पे जगह ले लूँगा। और उसका भी मॉडल क्या है कि एक्चुअली जिन लोगों का घर है वो उसके ऊपर रहते हैं, और वो आंटी यहाँ पे रहती हैं, और वो इतनी खूबसूरत बात है कि वो जो उनका बेटा है सफदर, ही वांटेड टू रेंट दिस एंटायर स्पेस टू अस। लेकिन उसकी अम्मी है, हु इज़ वेरी ओल्ड, वाइट बाल है उनके, वो रोज़ शाम को दोपहर को खिड़की में बैठती हैं, तेल लगा के वो बाल सुखाती हैं अपने। एंड शी बेसिकली सेड कि तुम लोग दे दो जब मैं मर जाऊँ। पाकिस्तान बना, आपका सब कुछ हो गया और मेरा घर नहीं जला, मेरे घर को कुछ नहीं हुआ, तुम लोग मुझे घर से निकालोगे। तो एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल थिंग दैट शी सेड। सो व्हेन आई सॉ दिस स्पेस, ये स्पेस एक्चुअली गोदाम था, इधर मिर्चें पड़े हुए थे, मिर्च मसाले पड़े थे, किसी आई थिंक स्पाइस मर्चेंट की कोई गोदाम था। चूहे थे अंदर, बहुत गंदा था सारा। तो जब इन्होंने खाली कराया तो फ्लोर इसका बिल्कुल सीमेंटेड फ्लोर था। एंड आई सेड कि ये इसको अब मैं क्या करूँ? सबसे पहली चीज़ आई सेड दैट दिस, व्हेन आई ओपन द डोर्स, आई सेड इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ ग्रैंडपेरेंट। इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ ग्रैंडपेरेंट जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार से वो हमें रखते हैं, और उसके बाद जब हम उनके लिए बहुत कूल हो जाते हैं तो हम उनसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। फिर हम उनको ईद के ईद उनका दरवाज़ा खोलते हैं, उनसे मिलते हैं या उनको मैसेज करते हैं, और उसके अलावा हमें वो याद ही नहीं रहते, और कभी बुरे वक्त में याद आ जाएंगे, जिस तरह ये गोदाम है। सो उससे मुझे एकदम से हुआ कि, और फिर मुझे अंदरून शहर के साथ दादी की एक रिलेशनशिप था। सो मैंने कहा क्यों ना मैं एक शॉप बनाऊं, पहले एक कॉफ़ी शॉप बनाना था मैंने, कि कॉफ़ी शॉप को जो दादी के नाम पे बेच दो। फिर मैंने सोचा कि कॉफ़ी शॉप मैं क्यों बनाऊं, जब दादी से मैं बात, अगर कॉन्वर्सेशन करूंगा, तो ग्रैंड पेरेंट पे क्या होता है, आप जाते हैं तो मेमोरीज क्रिएट करते हैं, आप मेमोरीज लेते हैं और मेमोरीज पकड़ते हैं। एंड देन अगेन मुझे वो जो कैबिनेट थी दादी की सोवेनियर्स वाली, वो याद आती, तो मैं एक सोवेनियर शॉप होनी चाहिए। और मैं जब दुनिया में ट्रैवल करता ना, तो मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में लोगों ने छोटे छोटे बिल्कुल एक मैच बॉक्स साइजेस के सोवेनियर शॉप्स बनाए होते हैं, जो बहुत प्यारे होते हैं। उसमें चीज़ें वो नहीं होती जो दूसरे लोगों का बिजनेस खराब कर रहे हैं, उन्होंने अपनी चीज़ें क्यूरेट की होती हैं। तो वाई कांट इट लिटरली बी अनदर ग्रैंड पेरेंट, जिसकी एक और जगह है, और आप यहाँ पे आते हो और आप आके यहाँ पे बेशक चीज़ें देख के चले जाते हो। मेरे लिए वो भी एक प्राइसलेस चीज़ है। या आप यहाँ पे आके आप कह जाते हो कि ओह ये ड्रेसिंग टेबल मेरी नानी के पास था, या ये चीज़ मेरे लिए वो भी एक मेमोरी है।
You know, and agar if you buy something that's great, you're taking a physical memory with you. And a lot of diaspora comes here जो आके कहते हैं, ओ हमें ये तिब्बत वहाँ से याद है, ओ ये हड़प्पा से पॉट्स बने हैं, ओ ये चीज़ यहाँ से बनी है. So you know, तो it became this circular kind of a thing. जो ये शॉप है उसमें जब इसकी हम कंस्ट्रक्शन की तरफ और इसको बनाने की तरफ आए, तो मैंने कहा कि मैंने इसमें ना हाथ नहीं लगाना किसी चीज़ को, बिकॉज अगेन वो दीवारें जो हैं वो किसी की मेमोरीज होल्ड कर रहे हैं. और हम लोग क्या करते हैं, मैं अब बहुत शौक से, मुझे एक चीज़ कहने का शौक है कि हमें ना सफ़ेद चूने से बहुत प्यार है. क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि कोई पुरानी बिल्डिंग देखते हैं, सबसे पहले कहते हैं कि इसको वाइट कर दो, यू नो, वाइट वॉश कर दो. फ्लोर है तो उसके ऊपर चाइनीज टाइल्स लगा दो. मैं कहा नो, वी नॉट गोना डू दैट. सो हम लोगों ने दीवारें जो थी, इसका पेंट जो था ना वो कच्चा पेंट होता है, जब आप कमीज़ लगाते हो तो वो कपड़ों पे लगता है. सो आई टॉक टू अ पेंटर, आई सेड इसको हम किस तरह से प्रिजर्व करें. उसने कहा एक्रिलिक एक चीज़ होती है, हम उसको एक्रिलिक की कोटिंग कर देंगे तो ये कुछ नहीं जाएगा. तो इसकी एक्रिलिक की कोटिंग हमने करा दी है. सो ऑल द टेक्सचर्स, एवरीथिंग, इट डजंट गो एनीवेयर, इट डजंट हर्ट, वो चेंज नहीं हो रहा, शिफ्ट नहीं हो रहा. कई जगहों पे आई थिंक किसी ने पेंसिल से कुछ लिखा हुआ था, हमने वो भी लगा रहने दिया. हमने कोई चीज़ को नीट एंड क्लीन करने की कोशिश नहीं की. फ्लोर जो था, फ्लोर के लिए मुझे हमेशा से इसको रोशनाई टाइल भी बोलते हैं, और ये आपकी इंडिया में अतमगंडी टाइल तक करके बोलते हैं. वो टाइल वाले एक फैमिली है जो मुग़ल टाइल्स के नाम से, जो लक्ष्मी चौक की बैक पे रहते हैं. उनको मैंने अप्रोच किया, उनको मैंने कहा उनका टाइल बनाने का प्रोसेस बहुत लंबा है. वो सीमेंट की टाइल होती है, उसको डाई करते हैं, फिर वो सूखती है, फिर उसके पीसेस बनते हैं. तो अगर वो आपको कहेंगे कि मैं आपको ये 1 मंथ में दे दूंगा, तो आपको 3 महीने से पहले नहीं मिलती. फिर वो तो यू नो, लेकिन वो एक आई एन्जॉय दैट प्रोसेस. एक छोटी सी जगह है, बनाओ प्यार से, यू नो. दैन ऑल द फैक्ट कि मुझे जो लकड़ी की सबसे खूबसूरती होती है कि लकड़ी का कभी भी पेंट करके ग्रेन गायब नहीं करना चाहिए, तो ग्रेन रहना चाहिए. तो जो लकड़ी भी हम पिक कर रहे थे, पुरानी लकड़ी थी, जिसको हमने लेके ग्रेन को हमने बिल्कुल रहने दिया जहाँ पे रुक जाए. फिर इवन जब हम उसके डिस्प्ले का सोच रहे थे, तो मैंने कहा अच्छा डिस्प्ले में किस तरह से चीज़ें हैं. एक जैसा एक संहार मेज़ होता है, संहार मेज़ भी मुझे किसी कबाड़िया पे पड़ा हुआ मिला, आई डोंट नो किसकी यादें थी, क्या थी. तो हमने वो लिया. उसके ऊपर भी मैं कारपेंटर कह रहा है मैं इसको साफ़ कर देता हूँ. मैंने कहा नहीं, उस पर ना एक पेंट का वाइट डॉट पड़ा हुआ है. सो जो पेंट का डॉट है ना, वो भी उधर ही है, मैंने प्रिजर्व कर दिया. मैंने कहा बस लगा रहने दो, पता नहीं किसने क्या किस कमरे से निकाल रहे होंगे, गलत से पेंट गिर गया होगा, उसकी कहानी है, तो क्यों हम सिंगार में इसकी कहानी ख़त्म करें. और छोटी छोटी चीज़ें करके, दरवाजे पुराने लेके, इसमें दीमक लगी हुई थी जिसकी वजह से हमारे यहाँ दीमक आ गई है, और वी लाइक इट्स फाइन, इट्स ओके. पर वो दीमक के दरवाजे खाए गए, उनको हमने ट्रीट करके, उनको making them into stands for, you know, clothing stands and whatnot. So everything, even the products that we're coming up with, that we're making, everything is related to a grandparent जो आपको वापस इनवाइट कर. हमसे बहुत लोग कहते हैं आप ऑनलाइन बेच रहे हैं, आप ऑनलाइन बता दें हम आपको कर देते. तो हम कहते हैं नो, द पॉइंट इज दैट यू कम हियर, यू कम टू अस, you visit Deli Darwaza, you come to the shop. If you want to come, it's great. If you don't want to come, we are here for you, we'll give you the love. But we want to be that grandparent that is giving you all that love, but you have to visit them. You have to come here. You have to see this space. You have to see all the other people who live here. The community that's here. पूरी गली सुरजन सिंह जो है वो, मतलब मैं जब यहाँ पे आता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि मैं लाहौर में हूँ. मैं भूल जाता हूँ कि अगले दिन मैंने कहाँ पे जाना है, और मैं बहुत सुकून से आराम से अपना दिन स्पेंड करता हूँ. बिकॉज हर बंदे को हर एक का पता है. आपके बाहर घरों के बाहर छोटे छोटे थड़े से बने हुए जिनको बैठक बोलते हैं, उसके बाद आपके मोहल्ले के आदमी बैठे होते हैं, और उन्हें सब पता होता है मोहल्ले में क्या हो रहा है. इट्स लाइक सिक्योरिटी, इट्स लाइक यू हैव लाइक फुल डे सिक्योरिटी. दे लाइक आपका मेहमान आया था लेकिन आपकी दुकान बंद थी, तो हमने उसको बता दी इतने बजे से इतने बजे तक खुली होती. You know, so that entire beauty of things, and to keep things with age, कि जो भी चीज़ हम रखें उसकी एक एज हो, उसकी एक वैल्यू हो, उसके साथ एक मोमेंटो हो. And then for me history is very important. In this entire process I read somewhere, I don't know who it was, but it was a podcast जिसमें this scholar said कि actually हम कहते हैं कि जब हम कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, तो हम अपनी 1947 से पहले की हिस्ट्री ख़त्म कर देते हैं. बिकॉज इन आर अनकॉन्शियसनेस हम कहते हैं कि हम इंडियन नहीं. जगहों को बदलने से हम नहीं बदल सकते. सो लोग उसको नेगेटिव कॉनोटेशन में भी देखते हैं, पॉजिटिव में भी देखते हैं. बट मैंने कहा कि कोई बात नहीं, 47 के बाद हम मर तो नहीं गए थे ना, हमने बहुत कुछ किया है. तो उसी वजह से मुझे 50s में बहुत इंटरेस्ट हुआ. मेरी दादी का टाइम भी 50s का था, बट शी वॉज ओल्डर. माई मदर ग्रू अप इन द 60s. सो 50s 60s का जो टाइम था उसको मैंने बहुत देखे. सो इवन द पोस्ट कार्ड्स दैट वी आर मेकिंग, दे आर हाईली इंस्पायर्ड बाय द 50s 60s व्हेन पाकिस्तानीज वर द ग्रेटेस्ट नेशन एट दैट टाइम. पॉलिटिकली आप जो मर्जी समझें वो एक सेपरेट बात है, बट आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, एवरीथिंग
slowly, I don't know what we have done. We have become so sad about our own identity. We hide our identity. हम डरते हैं, हम बात करने से डरते हैं, हम शर्माते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम चाहते हैं कि हमें गोरा बताए कि पाकिस्तान कौन है और पाकिस्तानी क्या है। तो मुझे वो जो पूरा एक अंदर का, एंड इट्स नॉट नफ़रत, मेरा नफ़रत नहीं है, मुझे कोई ग्रजेस नहीं है, वो एक जिसको कहते हैं ना, एक उदासी और प्यार है कि अपने आप को पकड़ो और अपने, जिसको इनर चाइल्ड बोलते हैं ना, वो मेरा इनर चाइल्ड है लाहौर, और ये स्टोरीज़ है। तो उनको पकड़ो और उनको थोड़ा सा प्यार ही दे दो, थोड़ा सा देख लो। नहीं होता, दुनिया में बहुत ख़राबियाँ हो रही हैं, पाकिस्तान में भी बहुत हो रही होंगी, बट एज यंगर क्रिएटिव्स वी हैव सो मैनी ऑप्शंस जो दुनिया में नहीं, बिकॉज वी हैव लाहौर, वी हैव कराची, वी हैव बहावलपुर, वी हैव सो मैनी सिटीज़, वी हैव कोयटा, ऐसी ऐसी कहानियाँ जहाँ हज़ारों साल पुरानी स्टोरीज बसी हुई हैं और हम उनको ऑन नहीं करते। आई थिंक सबसे पहले तो ये है कि द फैक्ट कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं इज़ द फैक्ट दैट यू डूइंग समथिंग, बिकॉज अगर लाहौरनामा ना होगा और वो कहानी नहीं बताएगा, वो डॉक्यूमेंट और आर्काइव नहीं करेगा, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। मैं मर जाऊँगा, आप मर जाएंगे, ये हमारी कॉन्वर्सेशन होगी जो शायद चाय के कप पे हो रही होती है और वो ख़त्म हो जाती है। तो आई थिंक एज क्रिएटिव्स हमारी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? हमें अल्लाह मियाँ ने हर इंसान में एक सिफ्त दी है ना, तो हमें अल्लाह मियाँ ने अगर सिफ्त दिया, एज क्रिएटिव्स इट्स अनसब्र टू क्रिएट, यू नो। तो हम लोगों को अगर अल्लाह ने ये सिफ्त दी है और हम लोग ये चीज़ समझ सकते हैं, तो हम उससे क्यों नहीं यूज़ करें। अगर एक आर्टिस्ट है जो एक पेंटिंग बना सकता है, तो पेंटिंग बनाए, पर अपने ओन पे बनाए, किसी और को देख के चीज़ें ना करें। आपने कहानी बतानी है, अब अपने तरीके से बताएं। क्या और 6000 लोग कहानियाँ नहीं बता रहे, पर जो आप बताएंगे ना, वो आपका तरीका है। मैं और आप यहाँ बैठे हैं, हमने एक बात की है, आप ये वीडियो बनाते हो और ये लगा देते हैं, पूरी वीडियो से अगर उसको 4 लोग भी देखते हैं ना, तो जो 4 लोग होंगे ना, चारों लोगों को कुछ फ़र्क समझ आएगा उससे, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हमारा DNA एक है, हम विजुअली या मेल हैं या फीमेल हैं या जो भी जेंडर्स हैं आपके, हम सारे वो हैं, लेकिन हमारा थंब जो है वो इंडिविजुअल है। सो हम इंडिविजुअल्स हैं, सो हमारा वे ऑफ थिंकिंग, हमारा वे ऑफ समझना, चीज़ें करना सब मुख्तलिफ है। सो एज आर्टिस्ट एंड क्रिएटिव्स अगर हम इस चीज़ को समझ जाएंगे ना कि मुझे किसी और को देख के कुछ नहीं बनना है, मुझे अपने आप को देख के बनना है, यहाँ से आप सक्सेसफुल होंगे, बट आप उसी में बहुत सारी स्टोरीज़ बता सके। हम जब भी काम करते हैं तो मैं सबसे पहले अपनी टीम को कहता हूँ कि ये ना देखो कि आपको रिसर्च में क्या मिल रहा है, पढ़ो उसके बारे में, उसको इकट्ठा करो, बट उसके साथ बी अ ट्रू साउथ एशियन एंड ऐड रोमांटिसिज्म थ्रू योर एक्सपीरियंसेस, बिकॉज वी आर एन एक्सपीरियंशियल नेशन, एंड हम उसमें एक्सपीरियंस ऐड करें, एंड दैट्स व्हाट लाहौरनामा इज ऑल्सो डूइंग, टॉकिंग टू पीपल अबाउट लाहौर और पार्ट्स ऑफ लाहौर इन देयर ओन स्टोरीज। उसमें कितना फैक्चुअली सच है, कितना नहीं है, डजेंट मैटर, बट वो स्टोरी तो डॉक्यूमेंट हो रही है। कल को कोई बैठा वो स्टोरीज देखता है, मे बी हेल्प देम इनटू डूइंग समथिंग, मे बी ये जो मेरा छोटा सा एक वेंचर है, इसको देख के शायद 6 और लोग कहें कि हमने कुछ करना है, वो अपनी दादी के लिए नहीं करना है, तो मे बी उनको आई डोंट नो मोतिया के लिए करना है, उनको किसी एक चीज़ से इंस्पायर होकर करना है, बिकॉज दे फील सो पैशनेटली अबाउट इट। सो पैशन नहीं मरना चाहिए, नो मैटर व्हाट दुनिया में हो रहा। अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, तो आपके पास आपके हाथ हैं, आपके पास आपका दिल है और दिमाग है, सब ख़त्म हो जाएगा ना, आप फिर भी बना सकते हैं। और इसकी एग्जांपल्स हम दुनिया के बहुत वॉर्स में देखते हैं कि लोगों के पास सब ख़त्म हो जाता है, फिर भी लोग रबल में से चीज़ें बना लेते हैं। एंड दैट रेजिलियंस दैट आवर नेशन इज़ फेमस फॉर, दैट वी आर फेमस फॉर, दैट लाहौर इज़ फेमस फॉर, दैट जॉन मिल्टन की बुक के अंदर पैराडाइज लॉस्ट में जब खुदा एडम एंड ईव को दुनिया दिखा रहा होता है, तो कहते हैं वो देखो मेसोपोटामिया, वो देखो इजिप्ट, और वो देखो लाहौर, एक सीड ऑफ मुगल एम्पायर। अगर एक गोरा के लिए उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, तो हमारे लिए क्यों नहीं? सो दैट पैशन शुडंट डाई, दैट फायर शुडंट डाई, नो मैटर व्हाट। क्रिएटिव्स शुड वर्क टुगेदर, कोलैबोरेट टुगेदर। कोई किसी का काम चोरी नहीं करता, कोई कहीं नहीं जाएगा, चोरी कर भी लेंगे तो वो उसी का काम बन जाएगा, बिकॉज उसने क्रिएट किया। एंड इट्स ओके, इट्स फाइन, एंड वी शुड जस्ट रिलैक्स एंड just be passionate about what we do.